कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने प्रथम विश्व युद्ध के इससे पहले वाले वीडियो में एक कारण बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या क्या था। आज हम आपको बताएंगे इनकी विशेषताओं के बारे में कि इस युद्ध में ऐसी क्या खासियत थी जो अन्य युद्ध में नहीं था, या इसे प्रथम विश्व युद्ध ही क्यों कहा गया, इनकी क्या क्या खासियत थी उसके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था। इस युद्ध को अनेक कारणों से प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इनका कई कारण हो सकता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह प्रथम युद्ध था जिसमें विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने भाग लिया। यह यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया, अफ्रीका, सुदूर पूर्व में भी लड़ा गया। ऐसा व्यापक युद्ध पहली बार हुआ था, इसलिए 1914 से 18 का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया। यह कह रहा है कि यह ऐसा प्रथम युद्ध था जिसमें लगभग सभी शक्तिशाली राष्ट्र, उस समय 1914 या 18 के बीच में जो भी शक्तिशाली राष्ट्र था 1914 तक, उन राष्ट्रों ने, और खासकर जो यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। यह कह रहा है कि सिर्फ यह युद्ध यूरोप में ही नहीं रहा, जैसे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता, तो फ्रांस और जर्मनी का है यूरोप में, तो यह यूरोप में नहीं रहा, यह एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश तक भी यह लड़ा गया। शायद इसीलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, क्योंकि इससे पहले कोई भी युद्ध नहीं था जो इतने बड़े स्तर पर या इतने बड़े भूभाग पर लड़ा गया था। भले ही इस युद्ध में कोई देश प्रत्यक्ष रूप से न लड़ा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई देश के गुटों में जरूर था लड़ता हुआ। दूसरा इनकी विशेषता क्या है, यह युद्ध जमीन के अतिरिक्त आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया। यह युद्ध जो है जमीन पर ही नहीं लड़ा गया, इस युद्ध में आकाश से भी लड़ा गया, उसके बाद समुद्र से भी लड़ा गया। क्योंकि इससे पहले जो भी युद्ध होता था, जैसे हम लोग मध्यकाल में देखते हैं या आधुनिक काल में भी, कुछ महाराजाओं की लड़ाई तो उसमें तलवार की लड़ाई होती थी, या जो उनकी सेना होती थी उसकी सेना लड़ती थी, और सिर्फ जमीनी रास्ते, या तो होता था तो सिर्फ समुद्री रास्ते होता था कि समुद्र के रास्ते ही सैनिक लड़ा जाता था, या एक देश से दूसरे देश जाया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो युद्ध का आक्रामकता हुआ, जैसे अभी रूस और यूक्रेन है, अभी हम लोग हमेशा देखते हैं कि रूस जो है बमबारी करता है, तो उसी तरह से यह जो लड़ाई हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जमीन, आकाश और समुद्र से भी लड़ा गया। लेकिन परमाणु बम इस युद्ध में नहीं, दूसरे विश्व युद्ध में गिराया गया था। चलिए अब आते हैं तीसरा पॉइंट। इस युद्ध में नए मारक और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों एवं युद्ध के अन्य साधनों का उपयोग किया गया। इस युद्ध में नए मारक और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों एवं युद्ध के अन्य साधनों का उपयोग किया गया था। इसमें मशीन गन तथा तरल अग्नि का पहली बार व्यवहार किया गया। बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग किया गया। इंग्लैंड ने टैंक और जर्मनी ने यू बोट पनडुब्बियों का बड़े स्तर पर व्यवहार किया था। कहा कि इस युद्ध के लिए एक तीसरी विशेषता है कि इसमें नए मारक क्षमता वाले हथियारों का उपयोग किया गया था, जो बहुत ही ज्यादा विनाश करती वैसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। मशीन गन का उपयोग किया गया हुआ था, बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग किया गया था, और इंग्लैंड ने टैंक का बहुत ज्यादा उपयोग किया था इस युद्ध में, और जर्मनी ने यू बोट पनडुब्बियों का, यानी कि यह समुद्र का ज्यादा इस्तेमाल किया, और इंग्लैंड ने जमीन का ज्यादा इस्तेमाल किया। तो यह तीसरी विशेषता थी। अब चौथी विशेषता क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त सामान्य जनता ने भी सहायक सेना के रूप में युद्ध में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध की एक विशेषता यह भी थी कि यह जो है सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ता था, इसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ा हुआ था, इसमें आम जनता की भी भागीदारी थी। जिस तरह से अभी यूक्रेन की जनता जो है हथियार उठा चुकी है, उसी तरह से उस समय भी आम जनता भी सहायक सेना के रूप में लड़ाई की थी। तो यह हम लोगों का चौथी विशेषता है।
जो इससे पहले जो राजाओं महाराजों को देखे होइएगा या किसी एपिसोड में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य टाइप का होता है, आता है सीरियल, उस समय आप लोग देखे होंगे कि इसी तरह से जो सैनिक लड़ता था युद्ध में। लेकिन इस युद्ध में जो है आम जनता ने भी भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी भी लड़ाई ऐसा नहीं हुआ था। पांचवा है, इस युद्ध में सैनिक और नागरिकों के जितने बड़े स्तर पर संहार हुआ वैसा पहले किसी युद्ध में नहीं हुआ था। देखिए यह जो है यह मानव अधिकार का हनन होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि नरसंहार से क्या होता है, मानव जाति की ही प्रजाति खत्म हो जाती है। तो इस युद्ध में सैनिक और नागरिकों की जितनी बड़ी संख्या में मारे गए थे, इससे पहले किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं किया गया था। चलिए अब छठा है, इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना घातक हो सकता है। जिस तरह से हम लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि विज्ञान के उपयोग बताए, विज्ञान के दुरुपयोग बताए, तो इसी तरह से इस युद्ध में जो है क्योंकि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वह क्या करता है, मानव जीवन को सुविधा प्रदान करता है। किसी चीज का खोज जो है मानव जीवन को सुविधा प्रदान करता है, संकट की घड़ी से उबारने का काम करता है। लेकिन जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग आविष्कार का दुरुपयोग करने लगते हैं, क्योंकि मानव के लिए हथियार के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना घातक हो सकता है। तो चलिए अब आएंगे हम लोग फिर अगली वीडियो लेकर के। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।